भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। आइए हम राजस्थान के संदर्भ में इसका अध्ययन करते हैं। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे, भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे, राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। उस समय मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट सावर्स थे, मारवाड़ में मैक मॉसन थे, कोटा में मेजर बर्टन थे, जयपुर में एडन थे, सिरोही में जेडी हॉल और भरतपुर में मॉरिसन थे। उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद छावनी जो सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी और सबसे पहले 28 मई 1857 को इसी स्थान पर विद्रोह हुआ था। नीमच छावनी राजस्थान से बाहर थी, परंतु मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास इनकी जिम्मेदारी थी। देवली छावनी टोंक में थी, एरिनपुरा छावनी पाली में, ब्यावर और खेरवड़ा 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। इस समय कोटा में जो जन विद्रोह हुआ था वो सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। एरिनपुरा छावनी है, इसमें जोधपुर के लीजियन के जो सैनिक थे वो कुशाल सिंह के नेतृत्व में युद्ध करते हैं। 1857 की क्रांति में 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। एक बिथोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर को हुआ, जिसमें कुशाल सिंह विजय रहे थे। उसके बाद में चेलावास का युद्ध, जिसे काला और गोरा का युद्ध कहा जाता है, उसमें भी कुशाल सिंह विजय रहे थे और उसमें मॉरिसन की हत्या हुई थी। उसके बाद विद्रोह को दबा दिया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही पूछा जाता है, पहले तो ये पूछा जाता है कि कौन सी सैनिक छावनी राजस्थान से संबंध नहीं थी। दूसरा, वह सैनिक छावनी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, तो ब्यावर और खेरवड़ा। राजस्थान से बाहर स्थित नीमच। सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, तो नसीराबाद 28 मई 1857 को। हालांकि 31 मई 1857 तारीख निश्चित की गई थी। उस समय जो 1857 की क्रांति थी उनके प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे, रोटी और कमल को। परंतु ये क्रांति भारत में 10 मई मेरठ से स्टार्ट हो गई थी और राजस्थान में 28 मई को हो गई थी, जहाँ 15वीं जो बटालियन थी उसने विद्रोह कर दिया था। नीमच में 3 जून को होता है और एरनपुरा में 21 अगस्त को। ये राजस्थान का प्रथम और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें अनेक सैनिकों ने कोशिश की, परंतु भारतीय और राजस्थान की रियासत ने उनका साथ नहीं दिया। यही कारण था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पूर्णतः स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ सका और सफलता नहीं मिली। धन्यवाद।